एनसीपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। महाराष्ट्र के बारामती इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का विमान रनवे पर उतरते समय क्रैश हो गया। लैंडिंग के दौरान विमान संतुलन खो बैठा और देखते ही देखते ये हादसा हो गया। इस दुर्घटना में अजीत पवार की मौके पर ही मौत हो गई। उनके साथ विमान में मौजूद 5 अन्य लोगों की भी जान चली गई। हादसे के बाद विमान में आग लग गई और आसमान में धुएं के गुबार नजर आए। अजीत पवार एक बड़े राजनीतिक परिवार से थे। अजीत पवार सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति का बड़ा नाम ही नहीं थे, बल्कि बारामती सीट से विधायक भी थे। ये इलाका पवार परिवार का मजबूत गढ़ माना जाता है। उनके निधन की खबर फैलते ही प्रशासन, पार्टी, कार्यकर्ता और समर्थक गहरे सदमे में चले गए। अजीत पवार के परिवार में 4 सदस्य हैं। उनकी पत्नी का नाम सुनेत्रा पवार है। वो अक्सर अजीत पवार के साथ चुनावी सभाओं और कार्यक्रमों में नजर भी आया करती थी। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री पद्म सिंह बाजीराव पाटिल की बहन है, जिनकी पहचान एक प्रभावशाली नेता के रूप में रही है। सुनेत्रा समाजसेवी और राजनीतिक परिवार की सदस्य के तौर पर भी सक्रिय भूमिका निभाती रही हैं। अजीत पवार के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे पार्थ पवार हैं। उन्होंने मावल लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। छोटे बेटे का नाम जय पवार है, जो फिलहाल राजनीति से दूर हैं और किसी सार्वजनिक भूमिका में नहीं दिखते हैं। अजीत पवार के माता पिता की बात की जाए तो उनके पिता का नाम अनंतराव पवार और मां का नाम आशाताई पवार था। उनके पिता मुंबई में राजकमल स्टूडियो में मशहूर फिल्म निर्माता वी शांताराम के साथ काम किया करते थे। परिवार में उनके बड़े भाई श्रीनिवास पवार हैं, जो खेती और ऑटोमोबाइल के कारोबार से जुड़े एक जाने माने बिजनेसमैन हैं। कहा जाता है कि अजीत पवार अपने अहम फैसलों में भाई श्रीनिवास की राय को बहुत महत्व देते थे। उनकी एक बहन भी है, जिनका नाम विजया पाटिल है। बता दें, अजीत पवार का सबसे अहम राजनीतिक रिश्ता उनके चाचा शरद पवार से जुड़ा रहा है। शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज नेताओं में गिने जाते हैं। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले भी एनसीपी की बड़ी नेता हैं। सुप्रिया सुले के 2 बच्चे हैं, जिनका नाम बेटी रेवती और बेटा विजय सुले है। जब शरद पवार का राजनीति में कद बढ़ा तो अजीत पवार भी उनके साथ सक्रिय रूप से जुड़े और उन्हें उनका सबसे भरोसेमंद साथी माना जाने लगा। हालांकि बाद के सालों में राजनीति में बड़ा मोड़ आया और जब अजीत पवार ने एनसीपी से अलग होकर देवेंद्र फडणवीस के साथ सरकार बनाई और डिप्टी मुख्यमंत्री बन गए। इसके बावजूद पवार परिवार का नाम और प्रभाव महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा बना रहा। अजीत पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के देवलाली प्रवरा गांव में हुआ था। अजीत पवार ने राजनीति में कदम 1982 में रखा, जब उन्होंने एक सहकारी चीनी कारखाने के बोर्ड सदस्य के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी। इस दौरान उनके चाचा शरद पवार पहले ही महाराष्ट्र की राजनीति में एक स्थापित नेता बन चुके थे। उनके मार्गदर्शन और अनुभव ने अजीत पवार को राजनीतिक दुनिया की बारीकियों को समझने और सीखने में मदद की। समय के साथ साथ अजीत पवार ने महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी विशेष पहचान बनाई। उनकी राजनीतिक शैली संयमित, व्यवहारिक और रणनीतिक रही, जिससे उन्हें पार्टी और जनता दोनों में काफी लोकप्रिय नेता बना दिया। उन्होंने हमेशा अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता दी और स्थानीय राजनीति में गहरा प्रभाव डाला। अजीत पवार का निधन न केवल उनके परिवार के लिए, बल्कि महाराष्ट्र और पूरे देश की राजनीति के लिए भी एक अपूर्णीय क्षति है। उनका जीवन संघर्ष, समर्पण और परिवार के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक था। उनके योगदान को भारतीय राजनीति और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमेशा याद रखेगी। यह हादसा महाराष्ट्र और पूरे देश के लिए एक बड़ी राजनीतिक और व्यक्तिगत क्षति है।